संसद में नवरात्रि की छुट्टी पर सपा के 2 सांसद भड़क गए, हिंदू त्योहार की छुट्टी पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि फैसला सिर्फ एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए लिया गया। सरकार अगर मुस्लिमों की हितैषी होती तो रमजान पर भी छुट्टी देती। तो सवाल यह है कि क्या वोट के लिए सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसा फैसला लिया गया? सवाल यह भी है कि किसी त्योहार की छुट्टी पर ऐसी सियासत क्या होनी चाहिए? नवरात्रि की छुट्टी पर ऐतराज आखिर क्यों? देखिए, मैंने मुखालफत नहीं करी है, लेकिन ये परंपराएं अच्छी नहीं हैं। देखिए, पहले तो कोई छुट्टी होती नहीं थी। सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि पर छुट्टी तो रमजान पर भी अवकाश हो, मुसलमान को भी लगे कि सरकार उनकी भी है। सिर्फ एक धर्म को खुश करने की नियत से अवकाश का यह फैसला लिया गया है। सिर्फ वोट के लिए धार्मिक भावनाओं पर सियासत हो रही है। नवरात्रि पर पाठ और रामायण तो रमजान के लिए भी कुछ हो, सिर्फ एक धर्म के लिए कोई फैसला ना हो, ये दोनों सांसदों ने कहा। और शफीकुर रहमान बर्क ने यह कहा कि क्रेडिट लेने की होड़ है। क्या सियासी लाभ लेने के लिए छुट्टी दी गई? सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा क्रेडिट लेना चाहते हैं। पहले हिंदू नववर्ष पर संसद बंद नहीं रहती थी, इस बार छुट्टी का ऐलान क्यों किया गया है? संसद नहीं चल रही थी तब इसके लिए ये सब किया गया है। तो ये पूरी बातें सामने आई हैं और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं, मेहमानों का चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं मौलाना नाजिम अशरफी जी, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हीरो वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, और राजू दास जी हैं हनुमानगढ़ी से, पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हीरो वाजपेयी जी आपके पास ही आ रहे हैं। हम जो धर्म के प्रतिनिधि उनसे हम बात करेंगे, लेकिन जो सवाल सपा के सांसदों ने उठाए हैं कि अगर प्रतिपदा पर छुट्टी दे रहे हैं तो फिर रमजान की शुरुआत में भी दीजिए। देखिए, ये दोनों लोग सांसद हैं और संसद के छुट्टी के बारे में मुझे लगता है संसद के अंदर अपना विषय रखेंगे तो बेहतर रहेगा और बेहतर। और जहाँ तक बात है कि ये छुट्टी क्यों हुई, रामायण पाठ क्यों हो रहा है, देवी जागरण क्यों हो रहा है, बरसों से होता आया, ये परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। इस देश की सनातन परंपराएं हैं, वो जीवित हुई हैं। हमारी संस्कार, संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी गौरव गाथा, हमारा इतिहास। हमारी सरकार ने इसको पिछले 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में हमने इसको बढ़ाने का काम किया है। हमने लोगों को अपनी जड़ों से, अपने इतिहास से, अपने गौरव से जोड़ने का काम किया है। तो वो काम सतत प्रक्रिया में चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी निर्विवाद रूप से चलता रहेगा। और इस पर आपत्ति उठाने वालों को झांकना चाहिए। तमाम कार्यक्रम होते रहे, तमाम चीज़ें चलती रही। उससे पहले कभी ये नहीं हुआ कि किसी राजभवन में दुर्गा जागरण हुआ हो, रामचरितमानस का पाठ हुआ हो, लेकिन साहब वो ईद मिलाई होती थी। तो इस तरह का चलता रहा, तब इन्होंने नहीं कहा। और मुझे लगता है किसी चीज़ की किसी से बराबरी नहीं होनी चाहिए। ये सनातन देश है, इसमें सनातनी परंपराएं, हमारी पूजा पद्धति है, पूजा की तमाम इतिहास है। हम उसको अगर आगे जारी रख रहे हैं तो इन्हें अपराध बोध नहीं होना चाहिए और उस पर इन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है मौलाना नाजिम अशरफी जी, जो बात दोनों सांसद उठा रहे हैं उसको लेकर आपका क्या रुख है? ये जो शारदीय नवरात्रि के पहले दिन छुट्टी दी गई है।
देखिए, पहले तो सबको आदाब मेरी तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे ख्याल से कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नवरात्रों के लिए अगर छुट्टी की बात की गई है तो उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये सांसदों का मामला तो ये है, इसमें कोई धर्म से तो इसका मामला है नहीं, और इसमें ना रमज़ान से कोई छुट्टी का मामला है, ना इस्लाम को छुट्टी की ज़रूरत है, ना रमज़ान को छुट्टी की ज़रूरत है। इसमें कोई छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रमज़ान तो 1 महीने के 30 दिन के रमज़ान होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 30 दिन छुट्टी दी जाएगी। 30 दिन छुट्टी थोड़ी कोई दी जाएगी, पूरे 1 महीने कोई छुट्टी नहीं दे सकता। और 1 दिन की छुट्टी लेकर मुसलमान करेगा क्या? इनका मकसद ये है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब की जो अभी ये बात कर रहे हैं, इन्हें इतने दिनों लोकसभा सांसद हुए हो गए, आज तक इनके नाम का आप कहीं पत्थर नहीं दिखा सकते, इनके नाम का आप कहीं किसी विकास कार्य को नहीं गिना सकते, नहीं बता सकते, कोई सड़क नहीं दिखा सकते, रोड, मेडिकल कॉलेज कुछ नहीं दिखा सकते। सिर्फ ये इसी तरह की राजनीति करते हैं, और ये राजनीति क्रेडिट लेने के लिए अपना इनका लोगों का उत्साह। ये कोई मौलाना नहीं है, ये कोई मुफ्ती नहीं है, आलिम फाजिल नहीं है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क या डॉक्टर एस टी हसन। ये सिर्फ नेता हैं, ये सियासतदान हैं। तो इन्हें अपनी मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए ये क्यों आवाज़ उठाते हैं? मुसलमानों के लिए आवाज़ उलमा उठाएंगे, मुसलमानों के लिए आवाज़ मुसलमानों के रहनुमा उठाएंगे। कोई ओवैसी हो, डॉक्टर एस टी हसन हो या डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हो, ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं है, और ना ही आलिम है, और ना ही मुफ्ती फाजिल है। रमजान के लिए 1 महीने के लिए छुट्टी कौन देगा? अगर कोई नवरात्रों के लिए 1 दिन के लिए छुट्टी दे देता है, कोई बात नहीं। हमारे जो खास छुट्टियों के दिन है उसमें हमें भी छुट्टी मिलती है। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत गलत बात है, और बयान देने जैसी इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है राजू दास जी, ये जो बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर, कभी मनुस्मृति पर, कभी होली पर, और अब नवरात्रि की छुट्टी पर भी आ गया है, ये जो पूरी तस्वीर दिख रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? राजू दास जी, शायद आपकी आवाज म्यूट है, एक बार आप उसको ऑन कर लें। पहले पैच तो कराइए, किसी ने पैच नहीं कराया, आपकी आवाज नहीं, आवाज आ रही है। अब राजू जी आ गई आवाज, आप बोले, अपनी बात पूरी करें। आवाज आ गई? जी जी, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिन्होंने रामनवमी के पावन अवसर पर रामचरितमानस का पाठ, नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सप्तमी का पाठ के लिए सरकार के द्वारा यह आयोजन कराया है। अभी तक जब तमाम मजहब, तमाम संप्रदाय के कार्यक्रम होते थे, तब किसी को तकलीफ नहीं होती थी, तब किसी को दर्द नहीं होता था, तब किसी की बोली नहीं निकलती थी, तब कोई आवाज नहीं उठाता था जी। अभी उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय टाइप के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को फाड़ा, रामचरितमानस को जलाने की बात की, रामचरितमानस को जलाया। रामचरितमानस, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को हम प्रतिबंध करेंगे। यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का ये स्थिति है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने रामचरितमानस का पाठ शुरू कराया, तो किसी को कौन सी तकलीफ हो रही है, दर्द क्यों हो रहा है? भाई वो उसमें खुश हैं कि हम रामचरितमानस को फाड़ेंगे, रामचरितमानस को जलाएंगे, सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर बैन कर देंगे, वो उसमें खुश हैं। हम इसमें खुश हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सनातन के साथ साथ हम किसी धर्म का अपमान भी नहीं करते और हमारा नहीं करते, लेकिन आप इससे खुश हैं कि पाठ हो रहा है। मनोज यादव जी, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है बीते कुछ दिनों से, आपके दोनों सांसदों ने इस बात का विरोध किया है कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, क्या ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है यही? नहीं, देखिए, ये विरोध नहीं कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, विरोध ये है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी विचारधारा जो बराबरी की बात करती है, सबको एक रूप में एक समान देखना चाहती है। अभी जिस तरीके से राजू दास जी ने बात कही कि हम किस में खुश हैं, वो किस में खुश हैं, इसको सीधे सीधे स्पष्ट रूप से ये कहा जाना चाहिए कि ये एक मानसिकता है और जिसको बीमारी की मानसिकता कहा जाता है। कौन बीमार है मनोज जी? अगर समानता की बात आप कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से मुखर विरोध करना चाहिए था जब रामचरितमानस की चौपाइयों पे सवाल उठ रहे थे और वो जलाई जा रही थी, तब तो आपका पूरा नेतृत्व मौन साध के बैठा था। तो मतलब तब समानता नहीं रहेगी और आप समानता देख रहे हैं।
नहीं, किस बात के लिए हम मौन साध के बैठे हैं? अगर नहीं, किसी आपका पूरा नेतृत्व हमारे मौन धर्म साध के ग्रंथ में बैठा था हमारे- कि जितनी गाली देनी है दे लीजिए, किस बात को लेकर रामचरितमानस को, चौपाइयों को जला दीजिए। भगवान राम को जलाई गई, प्रतिबंध करने की बात किया गया, ये लोग मौन साधे हुए थे। आज तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है। जब ये रोजा रफ्तारी करते थे तब कोई तकलीफ नहीं होती थी। ठीक है राजू दास जी, एक बार सुन लेते हैं, मनोज जी की बात सुन लेते हैं। राजू जी आते हैं आपके पास, एक बार मनोज जी की बात सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मनोज जी, मनोज जी की थोड़ी फ्रेम फ्रीज हो रहा है। जी मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के जो बैठे हैं, मैं नाम तो इनका नहीं समझ में आ रहा ठीक से, लेकिन ये कहते हैं हमको सबकी बराबरी चाहिए। बराबरी इन्होंने कहाँ दी है कभी बराबरी? ये कोई धर्मगुरु है क्या मुस्लिम के? कोई इस्लामिक स्कॉलर है क्या ये जानेंगे बराबरी? ये कैसे जानते हैं बराबरी चाहिए इनको? अरे इस्लाम जो है कोई छुट्टियों का मोहताज नहीं है। इस्लाम इबादत का नाम है, और इबादत जो छुपकर भी की जा सकती है, आराम से भी की जा सकती है, रात में भी की जा सकती है। ये कोई इस्लामिक स्कॉलर है क्या? इनको मतलब बराबरी चाहिए? कहाँ इन्होंने बराबरी दी है भाई? कभी दी है क्या इन्होंने बराबरी? आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आप कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, आप इस्लाम के बारे में उंगली नहीं उठा सकते। आपको बराबरी क्या चाहिए? और इस्लाम तो ये सिखाता है, रामचरितमानस हो या गीता हो, भगवत गीता हो, वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, आप किसी भी धार्मिक आस्था की किताब को किसी के बारे में कोई अपशब्द या गलत टिप्पणी ना करें भाई। इस्लाम तो ये मना करता है। ठीक है, इसका जवाब देंगे मौलाना। बराबरी दी कहाँ है आपने कभी आपकी सरकार में? हीरो वाजपेयी जी, थोड़ा फ्रेम फ्रीज हो रहा है मनोज जी का, लेकिन उनका जो सवाल हम समझ पाए ये है कि हम विरोध प्रतिपदा की छुट्टी का नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि अगर नवरात्रि की आप छुट्टी दे रहे हैं तो रमजान की शुरुआत में भी दीजिए। ये अच्छा, मनोज जी जुड़ गए। मनोज जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, मैं बाईमानदारी आपके चैनल पे कह रहा हूँ, अगर मैं भगवान राम की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। अगर बीजेपी के लोग कसम खाने को तैयार हो तो वो भी खा लें। हमारे नेता ने सदन में कहा, सदन में रिकॉर्डेड है कि ना हम भगवान राम का अपमान करते हैं और ना ही रामचरितमानस का। हम सबको मानते हैं, और अगर मानने की बात करते हैं तो ये जो एजेंट बैठे हैं, दलाल बैठे हैं, ये दलाल बैठ के हमको विरोधी बताएंगे। हम इनके विरोध को यहीं पे खंडित करते हैं। बीच में मत बोलो राजू दत्त ने, फिर आज सुनना पड़ जाएगा आपको बहुत कड़ा कड़ा। और कई बार डिबेट से भाग चुके हो आप मेरे साथ, और आज भी भगा दूंगा 2 मिनट में। जिस तरह की बातें आप डिस्टर्ब करके बीच में कह रहे हो, मुझे ये व्यक्तिगत ना हो तो ठीक है, तो आप दोनों से माफी चाहूंगा मैं। ये प्लीज व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी ना करें आप दोनों लोग। मनोज जी, राजू जी, ये हीरो जी, नहीं राजू जी, ये माफिया भूमाफिया ये सारी बातें करता है। दलाली की बातें मत करिए। दलाल आप हैं, आप दलाल हैं। आप बहुत अच्छे वाले दलाल हैं, हम जानते हैं आपको। बहुत अच्छे वाले दलाल हैं आप जनाब। आप कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, आप कोई धर्मगुरु नहीं है। ठीक, मौलाना साहब आते हैं, हद में रहिए दोनों की बात। मौलाना जाते हैं जनाब। दलाली समाजवादी की पार्टी की सरकार में होती थी। ठीक है, आप तीनों पार्टी की सरकार में दलाली नहीं होती, इसीलिए मैंने कुछ चुप रहा है। मनोज जी तो कसम खा रहे हैं कि हम तो सबका सम्मान करते हैं, आप लोग करिए, आप लोग रमजान की छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? ये कसम खा के कहें। हीरो जी, देखिए, इनका माइक बंद कराइए। ये हल्ला बोल टैक्टिक्स चैनल पे ठीक नहीं। मुझे लगता है कि डिबेट का एक स्वरूप होना चाहिए, और लोग डिबेट करने आए तो कम से कम जो अपनी चिंता ना करें, चिंता उन दर्शकों की करें जो सुनने आए हुए हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अपना रुख साफ करना चाहिए। ये है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए। मुझे नवरात्र की छुट्टी का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं, पहली बात ये क्लियर नहीं है। दूसरी बात, सपा प्रवक्ता के नाते आप कभी मनोज काका दिखाते, मनोज यादव दिखाते, कौन बैठा है, किस नाम से बैठा है, और वो कितनी जिम्मेदारी सपा की तरफ से ले रहा है, ये भी क्लियर होनी चाहिए। मुझे दोनों, मैं मनोज काका को भी पहचानता हूँ, मनोज यादव को भी पहचानता हूँ। नाम मनोज काका आता है, कभी मनोज यादव आता है। कौन आधिकारिक प्रवक्ता बैठा है चैनल पर और कौन अपनी बात कह रहा है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बात साफ होनी चाहिए। मुझे लगता है चैनल की डिबेट में कई बार लोग चेहरा बचा लेते हैं। साफ बात बताइए कि मैं नवरात्र जो छुट्टी मिली है उसका समर्थन करता हूं कि नहीं करता हूं।
दूसरी बात पर यह आई है कि सबको मैं समान मानता हूं, तो वो तो हमारा भारत का संविधान सबको समान मानता है। भारत की जितनी भी योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, सबको समान मानती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चल रही। तो बराबरी का दर्जा कहां इसमें आ गया? नवरात्र की छुट्टी से इन्होंने यह बता दिया कि हिंदू बढ़ गया और मुसलमान कम हो गया। यही राजनीति करते करते सपा की यह दुर्दशा हुई है कि 17, 19 और 22 लगातार चुनाव हारते चले आ रहे हैं, उसके बाद भी ये वर्गीकरण करना छोड़ नहीं रहे। मुझे लगता है साफ बात करनी चाहिए और साफ साफ बयान देना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरा बयान पार्टी का बयान है। जयंती के लिए भी छुट्टी की मांग करी है। कितनी छुट्टियां बताओ? जितने महापुरुष हैं, जितने धर्म हैं, नवरात्रि का समर्थन करते हैं कि नहीं? सबकी है। अरे क्यों नहीं करते हैं भाई? मेरी पत्नी व्रत है, मैं सुबह पूजा करके आप इस छुट्टी से दुखी है तो स्पष्ट बताइए, और ये आपका आधिकारिक सपा का बयान है, ये भी बताइए। हिंदू का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अरे इनको पाप लगेगा, इनके बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा भाई। जो आप धर्म के नाम पे इस तरह की बातें करते हो, सीना चीर के दिखाओ, कहिए तो खून काट के दिखाओ अपना, तब इनको विश्वास होगा क्या? ये गुंडे लोग आ गए लोकतंत्र में। लोकतंत्र अच्छा है इस वजह से इस तरह की बातें करते हो कि गुंडाई कर रहे हो, बैठ के हिंदू का सर्टिफिकेट लेते हो। अरे संजय निषाद को हटा नहीं पाए और हमसे बात करते हो, जिसने भगवान राम का अपमान किया। गुंडाई कौन करता है? लाल टोपी लगाकर, ये तो पता ही है। मनोज काका की आड़ में मनोज यादव बैठ जाते हैं, ये तो गुंडाई है ही है, और क्या है? ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। राजदास जी, ये बताइए कि जो पूरी स्थितियां बन रही हैं, आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत ये राजनीति की है या फिर ये धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण चल रहा है 2024 के लिए? कष्ट इस बात की है कि अगर हम सनातन की बात कर दें, हिंदू की बात कर दें, तो बैठे तमाम पार्टी के लोग बता देते कि एजेंट हैं, ये उनके पैरोकारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक अगर एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती थी, अभी तक इफ्तारी होता था, कभी हमने नहीं विरोध किया कि क्यों इफ्तारी क्यों हो रहा है। मजारों का बाउंड्री वॉल हो रहा था, कभी नहीं कहा क्यों होता है। हज हाउस बन रहे थे, कभी नहीं कहा कि हज हाउस क्यों बना रहे हो। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं क्योंकि वक्त का। मनोज यादव जी, ये क्यों बार बार सपा से इस बीच मैसेज चला जा रहा है कि सनातन धर्म ही आपके नेताओं के निशाने पर आ गया है? दरअसल में एक ये बीमारी है और इस बीमारी की कोई दवा भी नहीं बनी है। जब हम श्रवण यात्रा निकालते हजारों करोड़ रुपए का, वो क्या मुसलमानों के लिए थी क्या? जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहते हुए कृष्ण मंदिर के लिए जाते हैं वृंदावन में, वहां पे उद्घाटन करते हो, सबसे भव्य मंदिर मथुरा का बन के तैयार होता है, तो क्या वो मुसलमानों के लिए था क्या? और आज बीजेपी इस तरह की राजनीति को करके सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रही। मैं एक लाइन सिर्फ बोलना चाहूंगा पूरी डिबेट में, संजय निषाद ने भगवान राम को दशरथ का पुत्र नहीं कहा है और आज योगी की कैबिनेट में बना बैठा है। राजू जी कुछ कहना चाहे? राजू जी केवल 10 सेकंड है, बस बहुत एकदम नहीं। राजू दास बोलेंगे, कौन बोलेगा? है किसी की हैसियत सबको? राजू जी सीधी चुनौती बोल दीजिए, 10 सेकंड है बस। राजू जी बोलिए। देखिए, अभी रामचरितमानस फाड़ा गया, जलाया गया। रामचरितमानस के पक्ष में दो नेताओं ने आवाज नहीं होना चाहिए कहीं भी। दो कुरान जला के देख लो, औकात है तो कुरान जला के देख लो। कुरान ठीक है, ये चुनौती अपनी जगह है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन जो छुट्टी पर संग्राम छिड़ा है, ये कहां तक जाएगा देखने वाली बात होगी, लेकिन संग्राम तो छिड़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।